नमस्कार बच्चों। आज अपन बीए पार्ट फर्स्ट में जो स्वप्न वासवदत्तम नाटक है उसके 5वें अंक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि राजा जब अपनी पत्नी को किस तरह से जब प्रेम के वशीभूत होकर जब उनको वो एक तरह से वीणा वादन की शिक्षा दे रहे थे, तो प्रेम से इतने ओतप्रोत होने के कारण सामने वाले व्यक्ति के जो द्वारा कहे गए जो वाक्य हैं वो कह रहे हैं उसके द्वारा उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। उसके ऊपर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि बहुसो अप्य अपदेशेषु जया माम इक्ष्यमाणया हस्तेन स्रस्त कोणेन कृतम आकाशवादितम, कि जैसे ही मैं उसको उपदेश दे रहा था, मैं उसको कुछ बता रहा था, जैसे ही मैं उसको कुछ शिक्षा दे रहा था, तो उपदेश देते समय माम इक्ष्यमाणया, कि वो मेरी ओर देख रही थी प्रेम पूर्वक। जैसे ही मेरी ओर वो इस प्रकार से ऐसे इस भावों से देख रही थी कि जया स्रस्त कोणेन हस्तेन बहुशापी, कि उस मिजराब के नीचे गिर जाने पर भी जो बजाने वाला वीणा वादन का जो यंत्र था मिजराब, उसके नीचे गिर जाने पर भी इस प्रकार से बहुशे आकाशवादितम, यानी उसके द्वारा बहुत देर तक आकाशवादन इस प्रकार से किया गया, उसके द्वारा इस प्रकार से आकाशवादन किया गया कि मानो उसके हाथ में मिजराब हो, वो अपने आप को इतनी एक तरह से खो गई उन पलों में कि वो देख ही नहीं रही थी कि भाई मैं उसके द्वारा जो मैंने कहा उससे वो अपने आप को इतनी खो गई कि वो मिजराब के गिर जाने पर भी बार बार इस प्रकार से वीणा वादन करती रही। फिर आगे तस्या अवंती अधिपते सुतायाम स्मरामी, वो कह रहे ऐसे उस अवंती राज की पुत्री को मैं अब भी स्मरण कर रहा हूं। राजा प्रेम की वशीभूत होकर इस प्रकार से कहते हैं कि मैं ऐसी उस वासव दत्ता को, उस अवंती नरेश की जो पुत्री है, उसको आज भी इस प्रकार से याद कर रहा हूं कि उसने अपने आप को इस प्रकार से मेरे सामने जो बैठी बैठी इस प्रकार से जो मेरे द्वारा शिक्षा ग्रहण कर रही थी, तो अपने आप को इतना उद्वेलित कर लिया, इतना इस प्रकार से खो गई मेरी शिक्षाओं में कि मिजराब के नीचे गिर जाने पर भी बहुत देर तक आकाशवादन उसके द्वारा किया गया, अर्थात एकाग्रचित दक्षित होकर इस प्रकार से मेरी वाणी में वो अपना ध्यान लगा रही थी। और अनेक बार इस प्रकार से उन्हें आकाश में वीणा वादन किया। फिर राजा कह रहा है कि भाई मैं ऐसे उसको अब भी याद कर रहा हूं। उसके कारण वो कहता है निष्क्रामन संभ्रमेण अहम द्वार पक्षेन ताड़ित ततो व्यक्तम न जानामी भूतार्थम अयो मनोरथ है, कि उसके द्वारा संभ्रमेण घबराहट में, कि जैसे ही वो मेरे पास इस प्रकार से फिर थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि जैसे ही वो मेरे सपने में आई और सपने में आने के पश्चात जैसे ही उसने मुझे जगाया और जगाने के पश्चात मैं उसका हाथ पकड़ने लगा, मैं उसे रोकने लगा, तो इतने में ही वो मुझे जगा के वहां से चली गई। तो घबराकर मैंने उस हड़बड़ाहट में जैसे ही मैंने निकलते हुए द्वार पक्षेन ताड़ित है, मैं दरवाजे से टकरा गया। मैंने सोचा कि भाई मैं उसको पकड़ता हूं, मैं उसको रोकता हूं, मैं उसको इस प्रकार से अपने पास बुलाता हूं। इतने में ही घबराकर जैसे ही मैंने उठ के और तुरंत मैंने उसको पकड़ना चाहा, तो मैं हड़बड़ाहट में दरवाजे के उससे गेट से टकरा गया। तत् अयम मनोरथ है, कि ये मेरा मन का भाव है या भूतार्थम, या ये सत्य है, इस प्रकार से व्यक्तम न जानामि। भाई ये तो वास्तव में मैं उस समय स्पष्ट रूप से कह नहीं सकता कि ये मेरे मन में इस प्रकार के भाव हैं या ये सही है यानी, लेकिन मेरी स्थिति उस समय ऐसी हो गई कि जैसे ही वो मेरे पास आई तो तुरंत इस प्रकार से मैंने उसको रोकना चाहा, उसको पकड़ना चाहा, उसको पहचान के और मैंने उस प्रकार से उसको रोकने का प्रयास किया, तो अचानक वो छोड़ के वहां से चली गई। और जैसे ही वो वहां से गई तो मैं इस प्रकार से उसके पीछे पीछे पकड़ने के लिए दौड़, इस प्रकार से तुरंत उठ के और सोता हुआ उसकी ओर दौड़ा इस प्रकार से पकड़ने के लिए, तो दरवाजे से टकरा गया। अब ये मेरे मन का भाव है या ये सत्य है, इस प्रकार से भाई ये तो मैं नहीं कह सकता। इतने में ही उसका मित्र जो है वो प्रवेश करता है और मित्र बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तो वो कहते हैं कि सय्यायाम अवसुप्तम मां बोधित्वा सखे गता
दग्धे ब्रुवताम पूर्वम वंचितो अस्मि रुम्णोता। जैसे वो कहते हैं अपने मित्र से, विदूषक से कहते हैं राजा, तो मित्र कहता है अरे महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, वो तो बहुत पहले ही मर गई। तो राजा फिर अपनी बात कहते हैं कि मित्र, हे मित्र, सय्यायाम अवसुप्तम मां बोधित्वा, कि मुझे सैया पर सोते हुए मुझे जगाकर, सा दग्धा, वो गता, वो चली गई। जो वासव दत्ता थी वो आई और जब मैं सोया हुआ था मुझे सोए हुए को जगा के वो वहां से चली गई। सा दग्धा इति ब्रुवताम रुण्वताम, कि वो पहले ही जल के मर गई। रुण्वान ने जो ये कहानी सुनाई थी, रुण्वान ने जो पहले कहा था कि साहब वो तो जल के मर गई, पूर्वम वंचित अस्मि, कि मैं पहले उसके द्वारा ठगा गया हूं, कि उस रुण्वान के द्वारा मैं पहले इस प्रकार से ठगा गया हूं, जिसने उससे पहले कहा था मुझसे कि भाई महाराज वो तो पहले ही इस प्रकार से जल के मर गई, कि उसने इस तरह से मेरे साथ झूठ बोला, उसने मुझे इस प्रकार से छल किया, मुझे धोखा दिया इस प्रकार से, जबकि अभी अभी मैंने उसको देखा है और वो आई और इस प्रकार से वो उठ के और मुझे जगा के और इस प्रकार से यहां से चली गई। जैसे मैंने उसको पकड़ने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, तो वो तुरंत यहां से चली गई इस प्रकार से। तो विदूषक कहते हैं कि महाराज आपने तो स्वप्न देखा है, अब ऐसे नहीं है कि वो तो सबके सामने इस प्रकार से पहले ही मर गई, जल के मर गई इस प्रकार से। तो राजा कहता है अच्छा क्या मैंने स्वप्न देखा है? तो यदि तावद अयम स्वप्नो धन्यम अप्रतिबोधनम अथवा अयम विभ्रमो वा शाद विभ्रमो ही अस्तु मे चिरम, कि अगर ये मेरा स्वप्न है, अगर मैंने स्वप्न देखा है और ये मेरा स्वप्न है, तो निश्चित रूप से ये मेरा जो स्वप्न, वो कहता है कि अयम स्वप्नम अप्रतिबोधनम धन्यम, तो इस स्वप्न से न जागना ही ठीक है। अगर ये मेरा स्वप्न है तो स्वप्न से न जागना ही मेरे लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि कम से कम वो मेरी याद में रहेगी और ये लगेगा कि हाँ भाई वो जिंदा है इस प्रकार से, और मैं इसे उस प्रकार से ग्रहण कर सकता हूं या वापस पा सकता हूं। अथवा यदि अयम विभ्रमोशाद, और अगर ये मेरे मन का वहम है तो मैं विभ्रम चिरम अस्तु, तो ये मेरा वहम चिरकाल तक बना रहे। कि मित्र जैसी बात कर रहे थे, तो मित्र विदूषक ने कहा कि अरे महाराज वो तो पहले ही जल के मर गई और शायद आपने उसे स्वप्न में देखा होगा। क्यों? क्योंकि जो मरा हुआ व्यक्ति है वो वापस कैसे आ जाएगा, और जो हमारे चित्त में जिसका जो एक तरह से जिसकी आकृति बनी होती है वो बार बार स्वप्न में भी हमें दिखाई दे जाता है। तो राजा कहता है कि मित्र अगर वो स्वप्न था तो उस स्वप्न में न जागना ही अच्छा था, मैं लंबे समय तक उस स्वप्न में सोता रहता तो बड़ा आनंद आता है इस प्रकार से। और अगर ये मेरा मन का वहम है तो ये मेरा मन का वहम चिरकाल तक बना रहे। ये जो मेरा वहम है ये चिरकाल तक, मैं चाहता हूं कि चिरकाल तक ये इस प्रकार से बना रहे, ताकि कम से कम मेरे मन में ये तो रहे कि हाँ भाई वासव दत्ता अभी जीवित है, वासव दत्ता मरी नहीं है। इस तरह से आपस में एक दूसरे को जो एक दूसरे की बातों का समर्थन करते हुए इस प्रकार से वो कहते हैं, एक दूसरे की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं। धन्यवाद, आज इतना ही।